ललन सिंह ने 5 अक्टूबर 2017 को कहा कि अगर 2008 में इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई गई होती तो यह कार्रवाई उस वक्त हो जाती, लेकिन अब सीबीआई निष्पक्ष जांच की तरफ बढ़ रही है। इस मामले में पुख्ता सबूत है, कागजात है। इस बयान को लेकर मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है। नौकरी घोटाले में 24 जगहों पर छापेमारी हो रही है। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, इस वक्त यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और नौकरी घोटाले में 24 जगहों पर छापेमारी हो रही है और खबर अब देखिए आ गई है। 1 करोड़ रुपया कैश मिला है। यह ईडी की तरफ से बताया गया है कि 540 ग्राम सोना, सोने के 1.5 किलो के आभूषण और 1 करोड़ रुपया कैश। अब यह भी अगर छोटी मोटी रकम है तो फिर समझना हमारे लिए जरूरी होगा, क्योंकि बिहार अभी भी पिछड़े राज्यों में आता है और वहां के अगर गरीब गुरबों की सरकार में 1 करोड़ रुपए से ऊपर कैश मिलता है तो फिर इसको लेकर सवाल जवाब होंगे। इधर 1900 अमेरिकी डॉलर जो है वो भी जब्त किए गए। अभिषेक जी, पहला तो रिएक्शन यही दे दीजिए कि ये 1 करोड़ रुपया कैश जो है ये सामान्य बात आपको लग रही है या थोड़ा सा हतप्रभ करने वाली है? और दूसरा, ललन सिंह का बयान मैंने कोट किया, उस बयान से इतर अब वो कह रहे हैं कि केवल सरकार चल रही है जेडीयू के साथ, इस वजह से कार्रवाई हो रही है। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी के आज के ट्वीट को भी तो देख लीजिए। आज भी उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि इतने वर्ष बीत गए और उस वक्त आपने आरोप लगाया, छापे पड़े, जांच हो रही थी, सामने कुछ भी नहीं आया। आरोप तो कोई भी किसी पर लगा सकता है शुभांकर जी, लेकिन तथ्य सामने आने चाहिए। तथ्य तो सामने आए नहीं। और 1 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं, बेशक हम जैसे सामान्य लोगों के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि बहुत बड़ी राशि होती है, लेकिन जिनके यहाँ छापे पड़े हैं, जिन व्यक्तियों के यहाँ, जिनको करीबी बताया जा रहा है, उनका प्रोफाइल क्या है? हो सकता है वो बड़े बिजनेसमैन हो। नहीं तो जेडीयू सब पे आरोप लगाएगी सर। जेडीयू जब बीजेपी के साथ रहेगी तो कहेगी मनमोहन सिंह ने निष्पक्ष जांच नहीं करवाई। ये खबर का आर्टिकल में खोले बैठा हूं, आज तक पे खबर छपी है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने रेलवे टेंडर मामले में निष्पक्ष जांच नहीं करवाई, मनमोहन सिंह पर आरोप था। और अब वो कह रहे हैं कि 2 तोते उनके पास हैं तो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। तो आप लोग जिसके साथ होते हैं उसके खिलाफ बोलते हैं। तोता नहीं, तोता और मैना कौन बोलते थे ये देश की जनता अच्छे से जानती है। जब ये लोग विपक्ष में थे, शब्दावली छोड़िए, मैं क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा हूं। आपने पहले मनमोहन सिंह पर आरोप लगाया, आज केंद्र की मोदी सरकार पर, दोनों में एक तो गलत होगा। केंद्र की, अच्छा एक बात बताइए शुभांकर जी, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर देता हूं। साफ तौर सी बात है कि बड़ा हसीन इत्तेफाक है, बड़े हसीन से ख्याल बताए भाजपा के साथी प्रवक्ता ने, और ये लोग इतने बेचैन होकर बयान देते हैं, ऐसा लगता है जैसे ईडी, सीबीआई, आईटी के प्रवक्ता यही लोग बैठे हुए हैं। ऐसा क्या हसीन इत्तेफाक है कि पूरे देश में सिर्फ आप विपक्ष के नेताओं के यहाँ ही रेड पड़ रही है और आपके यहाँ सब लोग दूध के धुले हैं? ऐसा क्या खास है? आपने कई लोगों के नाम गिनाए शुभांकर जी, मैं आपको निष्पक्ष पत्रकार के रूप में समझता, जानता और मानता हूं। आपने इतने लोगों के नाम बताए जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी या जांच चल रही थी। ये सभी के सभी लोग जब भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो ये सब के सब इनके सारे। अभिषेक झा जी देखिए, आप मेरी तारीफ करके मेरे सवाल से नहीं बच पाएंगे सर। मैंने बीजेपी सवाल पूछा, मुझे जवाब नहीं मिला। मुझे अभिषेक झा जी से जानना है कि ललन सिंह ने मनमोहन सिंह को लेकर कहा वो गलत था या जो आज वो कह रहे हैं वो गलत था। आप जवाब नहीं देना चाहें, आपका अधिकार है। मैं अगले मेहमान के पास बढ़ जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं साफ तौर पर आपको बता रहा हूं। तब भी देखिए, हम लोगों की मंशा क्या होती है, एक आम नागरिक या एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होने के नाते जब हम शुचिता की बात करते हैं राजनीति में, तब हमारी इच्छा यही होती है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष होकर जांच करें। कोई गलत करे, आप करें, मैं करूं, कोई करे, कितने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति क्यों हो, चीजें सामने चली आए। लेकिन सोचने की बात यह है कि मनमोहन जी की सरकार जब थी तभी इतना वक्त लग रहा था सीबीआई को तथ्यों तक पहुंचने में, और आज जब इतने वर्ष बीत चुके हैं, भाजपा का शासन है, अरे आपकी ठीक है, आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूं। मेरे साथ अजय जी भी हैं। अजय जी, कांग्रेस को लेकर भी इन्होंने शारों में जिक्र कर दिया और मुझे अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया मन में कि बीजेपी कुछ अलग नहीं कर रही है, वही कर रही है जो कांग्रेस ने सिखाया था, जो कांग्रेस सिखा कर गई थी। तब भी आप लोग सीबीआई, ईडी के नाम पर डराते थे और उसी परिपाटी को बीजेपी ने आगे बढ़ा दिया है। ये अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है इस पूरे मामले को लेकर। तो सवाल फिर ये कि आप कैसे अलग हैं और आपको कैसे अधिकार है, क्योंकि सत्ता में रहते यही काम तो आप भी करते थे। देखिए शुभांकर जी, आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार जब भी काम की है तो वो बदले के भाव से नहीं, अपराधी को अपराधी समझकर या अपराध के मामले में अपना पराया कभी नहीं समझी। लेकिन आजकल बड़ा सुप्रसिद्ध प्रधानमंत्री जी की एक सफल योजना चल रही है और उनका मैं चर्चा जरूर आपके इस चैनल के माध्यम से करूंगा। पहली जो इनकी योजना है वो है पाप धो योजना। आ मुकुल जा मुकुल, आ जीत जा जीत, आ शुभेंदु आ राणे, और सबके पाप धो जाते हैं। दूसरी योजना जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है
मित्र बचाओ योजना। आजकल मित्रों को बचाने में पूरी, चाहे येदियुरप्पा जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह हो, ऐसे सैकड़ों चीज हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, इतना लाखों करोड़ रुपए का घोटाला भी सबके सामने है अडानी जी का। एक चपरासी भी ईडी सीबीआई का आज तक नहीं जा पाई, ये आश्चर्य अपने आप में होता है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण आजकल ये है, जो आज का ये सब जो दौर आप दिखा रहे हैं, इसमें है पीएम प्रताड़ना योजना। विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाओ। कोई इनको भ्रष्टाचार से यदि मुक्ति चाहिए थी देश में और वो मुद्दा होता तो ये सबके साथ समान व्यवहार करते। इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। नारा जब सत्ता में नहीं थे तो एक नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज जानते हैं नारा क्या हो गया है? ऐसे गियर चेंज किए हैं ये। आजकल नारा हो गया है, मैं खुल्लम खुल्ला खाऊंगा, मित्रों को बचाऊंगा और विरोधियों को जो है प्रताड़ित करवाऊंगा ईडी सीबीआई से। अब आपके लिए नारा अब आपके लिए भी 2-3 सवाल मेरे पास है। पहला सवाल, कांग्रेस की सरकार जब थी तो कितने सहयोगियों पर आप लोगों ने केस ठोक दिया था? देखिए, उस समय कई सहयोगी थे, जिन लोगों ने गलत किया उन पर केस आए। आप पर आरोप लेकिन लगते थे कि आप लोग ब्लैकमेल करते थे। मायावती अखिलेश दोनों कहते थे कि सीबीआई का डर दिखाया था। देखिए, अखिलेश जी और मायावती जी का तो स्टेटमेंट ठीक है, उनके अपने संदर्भ रहे होंगे उस समय, और आरोप प्रत्यारोप ऐसा नहीं है, उस समय भी लगते थे, मैं ये भी नहीं ठीक है। अब दूसरा सवाल, लेकिन सच जो है ये है, अब सच को लेकर बहुत सारे केसेस जो हमने किए थे, लालू यादव पर जो ये आरोप लगे हैं, लालू यादव पर जो ये आईआरसीटीसी स्कैम को लेकर आरोप लगे हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, हमने निष्पक्षता के साथ कहा जांच कराइए। हम तो कह रहे हैं निष्पक्षता के साथ। कौन था? मनमोहन सिंह की मनमोहन सिंह बात कर थे। रहे हैं। ललन सिंह का जो बयान है कि मनमोहन सिंह ने निष्पक्ष जांच नहीं करवाई, सीबीआई को पहली बार तो था, सुप्रीम कोर्ट में किसकी सरकार में कहा गया था? शुभंकर जी, हमने ये केस दर्ज कराया था और भी कई लोगों पर केस दर्ज कराया था, और जो कोर्ट की प्रक्रिया थी, न्यायिक प्रक्रिया, उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। कोर्ट ने इनके ललन सिंह उस दौर में झूठ बोल रहे थे। आप ये बात जेडीयू के प्रवक्ता से कहेंगे? हो सकता है उस समय की राजनीतिक विविध, उनकी क्या समझदारी थी, उनके पास क्या तथ्य थे, वो किस धारा में उस समय थे, ये हो सकता है। लेकिन हमने जांच कराई अपने ही साथियों पर, लेकिन कोर्ट ने उनको बरी किया। आज तो अपने साथी पर जांच ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो दूध के धुले हुए हैं। भाजपा के कार्यालय में जाके पानी पी लिया और सत्य हरिचंद्र बन गए। इससे पहले सबसे पापी आत्मा थे, अपनी आत्मा हो गई। मैं आ रहा हूं संजय जी, आपके पास आ रहा हूं। मैं एक बार एलजेपी को भी शामिल कर लूं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। सिर्फ एक चीज आऊंगा सर के पास। अरविंद वाजपेयी जी, आप इस सब के बीच में कहां खुद को पा रहे हैं? क्योंकि जेडीयू और आरजेडी कह रही है कि बिहार में हमारे गठबंधन से बीजेपी डर गई है। बीजेपी कह रही है कि जो भ्रष्टाचारी उन पर कार्रवाई हो रही है। एलजेपी का स्टैंड क्या है और एलजेपी बिहार की सियासत में इस बीच में कहां अपने आप को दिख रही है? देखिए, कोई भी सिटीजन होगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगा, उसका स्टैंड यही होगा कि भ्रष्टाचारियों के साथ कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। नंबर 1, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिकॉज ये जनता का पैसा होता है, जो लूटा जाता है वो जनता का पैसा है। दूसरा सवाल ये है शुभंकर जी कि कोई भी अपराधी किसी केस में होगा तो वो क्या करेगा, उसके पास क्या डिफेंस है? यही डिफेंस होता है कि पॉलिटिकल वेंडटा है, विक्टिम हो गया हूं जी। फिर दूसरी बात क्या कहते हैं, पहले उसको पकड़ के लाओ फिर मेरे से बात करना। क्या ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में ये चीजें अलाउ है? आप क्या अपराधी ये कह सकते हैं पहले दूसरे अपराधी को पकड़ा फिर मेरे को एक्शन लेना? नहीं, लेकिन अरविंद जी जो विपक्ष के नेता कहते हैं कि 2014 के बाद ईडी के केसेस जो है वो कई गुना बढ़ गए हैं, और जो केसेस बढ़े हैं कई गुना, उसमें विपक्ष दावा करता है कि 80-85% केसेस केवल विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने के हैं। तो आप इससे इत्तेफाक मानते हैं कि अपराधी पर कार्रवाई हो लेकिन केवल विपक्ष पर कार्रवाई हो, विपक्ष पर जांच हो, तो सवाल ना खड़े हो? अरे भाई, अरे नहीं, सुनिए ना, जो क्राइम करेगा, चाहे विपक्ष है, चाहे पक्ष है, चाहे लाल है, चाहे हरा है, चाहे पीला है, उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। कानून में ना पक्ष है ना विपक्ष है, कानून में सिर्फ एक वर्ड है, अपराधी। जिसके खिलाफ क्राइम रजिस्टर्ड होगा उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई उसके बाद न तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास कोई पावर है, वो सारा का सारा कंट्रोल कोर्ट के पास चला जाता है, जुडिशियल अथॉरिटी के पास चला जाता है। आपने देखा मनीष का ये देखा कि भाई कोर्ट के सामने 24 घंटे में पेश किया और कोर्ट ने कहा बताओ भाई क्या है इनके खिलाफ। तो ईडी ने और सीबीआई ने बकायदा रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट और तथ्य रखे